आज मैं आपको अपने एक ऐसे लेजेंडरी दोस्त की कहानी सुनाऊंगा जिसने सिर्फ 4 दिन पढ़ के ओईटी एग्जाम, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो कि बाहर के मुल्क में जाने से पहले डॉक्टर्स लोग देते हैं, उसने वो टेस्ट सिर्फ 4 दिन पढ़ के पास कर लिया। और ना सिर्फ उसने ओईटी वाले दिन ओईटी का इम्तिहान पास किया, बल्कि उसने उस दिन एक और जिंदगी का बहुत ही अहम इम्तिहान पास किया। और वो कौन सा एग्जाम था वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, जिसको मैंने नीचे कमेंट में मेंशन किया हुआ है, उसने 3 जून को 7 अगस्त का ओईटी बुक करवाया कि यार आराम से 2 महीने हैं, डाटा इकट्ठा करूंगा, तैयारी करूंगा, सीनियर से पूछूंगा, अच्छी तरह एग्जाम को एस करूंगा। 3 जून को मेरे दोस्त ने ओईटी बुक करवाने के बाद बिला नागा तसलसल के साथ रोज रात को हमारे साथ ऑनलाइन फोर्टनाइट और रोग कंपनी खेली। रोज रात को हम खेल रहे हैं। 3 जून से फास्ट फॉरवर्ड 25 जुलाई, जब मेरे प्यारे दोस्त की ढोलकी थी, उस दिन मेरा प्यारा दोस्त जब लॉबी में बैठा होता है और उसके इर्द गिर्द सारे घर वाले ढोलकी बजा रहे थे, तो एकदम उसको याद है कि यार मेरा तो एग्जाम है 7 अगस्त को और अब तो सिर्फ 12 दिन रह गए। तो एकदम उसके हो गए थोड़े से ओसान खता हो जाने चाहिए यार इस टाइम। तो उसने कहा यार अब मैं क्या करूं। वो लैपटॉप लाए, सारे घर वाले ढोलकी बजा रहे, वो सबके दरमियान में बैठा है और उसने फैसला कर लिया कि एग्जाम आगे करवाता है। उसने एग्जाम आगे करवाने का फैसला कर लिया। उसने 75,000 रुपीज का ओईटी बुक करवाया था। अब एग्जाम आगे करवाने के लिए वो डेट सेलेक्ट कर रहा है, मैं किस दिन जाऊं, किस दिन आगे कराऊं। 25,000 में डेफर हो रहा एग्जाम। तो उसने वैसे ही देखा यार ये 25 सितंबर में क्या, उसने क्लिक किया तो उस डेट सेलेक्ट होगी और उसके डेबिट कार्ड से 25,000 भी कट गया। और अब वो डेट वो 25 सितंबर चाहता नहीं था, वो चाहता था 10 अक्टूबर। अब वो ढोलकी से बाहर आके हमें कॉल कर रहे हैं, यार मैंने गलती से ना 25 सितंबर बुक करवा दिया, तुम लोग किसी तरह, यार ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा कार्ड, तुम लोग प्लीज यार 10 अक्टूबर करा लो 10। हमने कहा यार 15 दिन से क्या हो जाएगा यार, बहुत टाइम है, तू कर लेगा यार, हम है ना तुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, बस तू एक काम कर, आज रात को गेम खेलने आ जाए ऑनलाइन यार। तो अब 25 जुलाई से फास्ट फॉरवर्ड 18 सितंबर, वो बिला नागा रोज रात को 2 घंटे हमारे साथ फोर्टनाइट और रोग कंपनी खेल रहे। उधर भी कुछ अच्छा नहीं खेल रहा, ठीक है, एंड पे ही आ रहा है कि मैंने जलीली करवा रहा है, मगर रोज खेल रहा है और यही कह रहा है कि यार मेरा ना एग्जाम आने वाला है यार, टेंशन बहुत हो रही, मेरा ना एग्जाम आने वाला है, टेंशन बहुत हो रही, बस मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, डाटा इकट्ठा कर रहा हूं। मगर एकदम 18 सितंबर को उसको ऊपर से रेवोल्यूशन हुई कि यार अब तो सिर्फ 7 दिन रह गए यार, वो क्या करेगा। उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा अली तब तो बस 7 दिन रह गए यार, क्या करूं। मैंने कहा यार ये एक लाहौर में अकेडमी है बहुत अच्छी, मैं भी वहाँ गया था, वहीं से ओईटी पास हो, तू वहाँ चल जा। कहता नहीं यार वो तो अब टाइम ही नहीं है। मैंने कहा ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है बेंचमार्क की, यार ये ले ले, कम से कम ये लेके इनके टेस्ट तो दे अर्जेंट। तो कहता यार नहीं यार कोई जरूरत नहीं लेने की, यार मैं ऐसे एग्जाम देता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब। कहता मैं चाहता नहीं हूँ ना कि एग्जाम से पहले मैं अपने आप को असेस कराऊं, मेरे उसमें गंदे नंबर आए असेसमेंट में, तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा यार एग्जाम देते। मैंने कहा यार ये मोरल तेरा पहले डाउन हो जाए कोई मसला नहीं, गलतियां ठीक है, एग्जाम के बाद अगर डाउन हो गया तो बहुत ही डाउन हो जाएगा, अभी जाके यार असेसमेंट तो दे। खैर उसने असेसमेंट ली और वो दे रहा था, उसने 4 से 5 दिन पढ़ा, उसने 4 असेसमेंट ली और फिर वो एग्जाम देने चला गया। यार ये जो पाकिस्तान में ओईटी और आइल्स के एग्जाम हो रहे हैं ना, मैंने खुद ओईटी दिया, तो यार इधर जाओ तो ऐसे छोटी छोटी लड़कियां होती है और इतनी अंग्रेजी बोल रही है यार। ठीक है यार, हम इंग्लिश का टेस्ट देने आए, मगर देने तो पाकिस्तान में आए ना, यूरोप में थोड़ी आए यार। आप जाओ तो कहते आर यू द कैंडिडेट, हाँ मैं ही देने आया, एग्जाम देने आया। यार ऐसे एकदम इंग्लिश में सवाल पूछ लेते हैं, हमारा माइंड ना उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो एक्सेप्ट नहीं करती यार। ये जो अब्रप्ट इंग्लिश क्वेश्चन आप पे कोई ऐसे थोपता है ना, एकदम होता नहीं है। पहला जो हमारा स्पॉन्टेनियस आंसर निकलता है ना, वो ये निकलता है या। तो वो उधर जाओ यार, उसके साथ भी सेम हो रहा है यार। उधर जो एडमिन में बैठे सारे आपसे इतने इंग्लिश में बात करें कि आपकी आधी इंग्लिश तो पहले ही निकली जा रही है यार। आप कह रहे हो यार थोड़ी सी इंग्लिश मुझे एग्जाम के लिए बचाने तो नहीं, मगर आपकी सारी इंग्लिश पहले ही निकली जा रही है। खैर मेरे दोस्त का एग्जाम हुआ, एग्जाम देने के बाद मैंने कहा कैसा एग्जाम हुआ। कहता यार ये जो लेटर आया था ना यार, ये बड़ा अजीब सा आया था, समझ लगी। और जो लिसनिंग के आखिरी 6 MCQ थे यार, वो तो जब लिसनिंग गुजर गई उसके बाद फिर मैंने टिक लगाया। मेरे तो दिल में था यार, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता यार, ये तो उड़ गया है वगैरह। मैंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं यार, यू विल डू इट इंशाल्लाह, यू विल डू इट। उसने कहा हाँ यार उधर एक और वाकया भी हुआ, ये वो सेकंड टेस्ट है, इम्तिहान है जो उसने ओईटी वाले दिन दिया था, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं हमारा फलाना दोस्त है ना, कहते हैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा है। कहता हाँ यार मैं कैफे में गया ना जब, तो एकदम सामने एक लड़की बैठी हुई थी, मास्क पहना होता, तो एकदम उठ के मेरे पास मास्क करके खुद आई, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने उसे हाथ मिलाया, सलाम किया, तो मेरे से बात करने लगी, क्या हाल है, सब कुछ कैसा है, तुम क्या कर रहे हो आजकल। मैंने पूछा आप क्या कर रही हो आजकल। मैंने कहा अच्छा। फिर वो लड़की मेरे दोस्तों कहती कि ओ माय गॉड मेरा भी स्पीकिंग होने वाला है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, कैन वी प्लीज डू द प्रैक्टिस टुगेदर। आगे से मेरा दोस्त कहता है यार आई एम रियली फेड अप राइट नाउ यार, आई नीड सम रेस्ट, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ 3 घंटे इंग्लिश लिख के ना, आई एम रियली फेड अप राइट नाउ, आई नीड टू ईट समथिंग। तो वो लड़की कहती ओके 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 यू कैन ईट, इट्स ओके ओके विल डू इट लेटर। कहता क्या आई विल थिंक अबाउट इट। तो वो गया है कैफे के, उसने काउंटर से सैंडविच लिया और बिल्कुल उसके सामने जाके लोंडो के साथ बैठ गया, ठीक है।
तो जब उसने हमें ये बात बताई तो हमने कहा यार ये क्या तूने स्नैप किया यार उसको, यार क्या तेरे अंदर एटीट्यूड था यार, तूने लाइक अपने दोस्त के लिए इतना स्टैंड लिया कि उसकी एक्स तेरे पास आई है, उसने तुझे इतना भाव डाला है और फिर बाद में वो कह रही यार आज मिलकर प्रैक्टिस कर लेते हैं इंग्लिश का एग्जाम, और तुम फिर बाद में कहते हो नहीं यार आई एम रियली फेड अप राइट नाउ यार, वरना लड़के पसीज जाते हैं यार, जिस तरह लड़के कहते हैं ओके ओके वी कैन डू इट यार, इकट्ठे मिलकर लंच इकट्ठे करते हैं। उसने कहा नहीं यार आई एम रियली फेड अप राइट नाउ यार, मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूं यार, मुझे कुछ खाना है, और सैंडविच लेके भी उसके सामने लड़कों के साथ बैठ के उसके साथ बैठा नहीं, वो अकेली बैठी उधर यार। तो मैंने कहा यार इतना जबरदस्त क्या तूने दोस्ती होने का इतना बड़ा सबूत दिया, तूने ये ओईटी कुछ भी नहीं यार इस इम्तिहान के आगे, तूने ये जो दोस्ती का इम्तिहान पास की तो नेक्स्ट लेवल इम्तिहान यार, नेक्स्ट लेवल यार। तो कहता यार बात ये नहीं थी यार। मैंने कहा फिर क्या बात थी यार? कहता वो बहुत अंग्रेजी बोल रही थी यार, वो बहुत अंग्रेजी दिमाग कीड़ा कर रही थी और मैं इतनी अंग्रेजी अब और नहीं बोल सकता था। तो मेरे दोस्त की एक्स को इनकार करना उसका एटीट्यूड नहीं था यार, उसकी मजबूरी थी यार, वो इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकता। वो कह रहा है यार मैं थक गया यार 3 घंटे इंग्लिश लिख के, मुझे अब रेस्ट चाहिए। ये मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करने लगी ना अपनी इतनी ऊंची इंग्लिश बोल के, तो यार मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, मुझे डिप्रेशन लग जाए। तो मैंने आराम से इजी वे आउट ढूंढा। और अगर तुम लोग समझ रहे हो, हमने कहा यार हम यही समझ रहे हैं कि तूने स्टैंड लिया और हमें यही समझना है कि तूने स्टैंड लिया। वो कैसे कह रहा यार वैसे वो लड़की मेरे से कभी बुरी तो नहीं थी यार, इट वाज ओके अगर मैं उससे प्रैक्टिस। हमने कहा नहीं यार तू उससे प्रैक्टिस उसके साथ नहीं कर सकता था और तूने बिल्कुल सही किया। कहते यार मैंने जानबूझ के। हमने कहा यार तूने जानबूझ के नहीं भी किया, बस तूने किया, बहुत अच्छा किया यार। तो मेरे दोस्त ने ना सिर्फ ओईटी एग्जाम पास किया बल्कि दोस्ती का सबसे बड़ा एग्जाम भी उसी दिन पास किया। और फिर एग्जाम देने के बाद वो बाहर बैठा रहा, इंतजार करता रहा हमारे एक और दोस्त का जिसने इसको पिक करना था। स्टेट लाइफ सोसाइटी के करीब कहीं इनका सेंटर बना था, बहुत दूर। तो मेरा दोस्त जिसने एग्जाम दिया वो बैठ के वेट कर रहा था अगले दोस्त का जिसने उसे पिक करने आया था, मगर वो अगला दोस्त इसको पिक करने नहीं आया क्योंकि वो जो अगला दोस्त था वो खुद बाहर एक अपनी बंदी के साथ घूमने गया हुआ था। और इस तरह ये विशियस साइकिल चलता रहा।